बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.2। एक्सरसाइज 10.2 को स्टार्ट करने से पहले कुछ इससे रिलेटेड यानी जो फार्मूले और जो वैल्यूज इस एक्सरसाइज में यूज होनी है इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन है अगर आपको ये फार्मूले और ये वैल्यूज आएंगी तो फिर हम इनके यानी जो एक्सरसाइज है 10.2 ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। चलें जी इसको देखते हैं। ये मैंने एक फार्मूला लिखा है यानी जो इसमें यूज होने हैं सारे साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, यानी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा ये बराबर होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। यानी साइन आपके पास पहले एंगल का आएगा और कॉस दूसरे एंगल का, फिर दरमियान में प्लस है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा प्लस, फिर कॉस पहले एंगल का आएगा और जो साइन है वो दूसरे एंगल का। इसी तरह अगर दरमियान में यानी माइनस आ जाता है तो फिर साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा ये आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। इसके बाद सेकंड फार्मूला है कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये बराबर होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा, यानी पहले एंगल का कॉस फिर दूसरे एंगल का कॉस, फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या आता है माइनस, यानी माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। मतलब पहले आपने कॉस पहले एंगल का लेना है फिर कॉस दूसरे एंगल का, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे उसका अपोजिट यानी माइनस आएगा, फिर साइन ऑफ फर्स्ट एंगल साइन ऑफ सेकेंड एंगल, यानी सिंपल वर्डिंग में कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा आता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। और अगर यहाँ पे माइनस है यानी कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस। उसके बाद थर्ड फार्मूला है टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये बराबर है टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा, यानी टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा ये बराबर आएगा टेंजेंट ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस टेंजेंट ऑफ सेकंड एंगल ओवर 1 माइनस, यानी यहाँ पे प्लस है तो नीचे क्या आएगा माइनस, यानी प्लस वाले फार्मूले के अंदर ऊपर तो प्लस ही रहेगा लेकिन नीचे क्या आएगा माइनस, यानी 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा, यानी टेंजेंट ऑफ फर्स्ट एंगल और टेंजेंट ऑफ सेकंड एंगल। और इसी तरह अगर टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा है तो वो आ जाएगा टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। सिंपल ये बताया कि अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा लेकिन नीचे क्या आएगा माइनस, और अगर यहाँ माइनस है यानी माइनस वाला फार्मूला तो ऊपर माइनस ही रहेगा लेकिन नीचे क्या आ जाएगा उसका अपोजिट, यानी ऊपर माइनस है तो नीचे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। दोबारा एक दफा मैं इसको बता देता हूँ कि टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा आएगा टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। और अगर यहाँ माइनस है यानी टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा तो ये आ जाएगा टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। इसके बाद ये वैल्यूज लिखी हुई है साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, ये 1/2 होता है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, √3/2 साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री, ये दोनों 1/2 टेंजेंट 45 और कॉट 45 डिग्री ये 1 के इक्वल होते हैं, फिर टेंजेंट 60 डिग्री और कॉट 30 डिग्री ये दोनों √3 के बराबर होते हैं, और टेंजेंट 30 डिग्री और कॉट 60 डिग्री ये 1/√3 होता है। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी। पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि विदाउट यूजिंग टेबल, यानी टेबल को यूज किए बगैर आपने फाइंड वैल्यूज मतलब वैल्यूज निकालनी है। तो उसमें जो इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है इसमें क्या कह रहा है साइन 15 डिग्री, मतलब हमने टेबल को यूज नहीं करना और साइन 15 डिग्री की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो साइन 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 45 से 30 निकालेंगे तो वही आपके पास 15 आ जाएगा। अब इस पे अगर हम फार्मूला लगाएं यानी साइन ऑफ 45 डिग्री, ये फर्स्ट एंगल है इसको हम अल्फा कह देते हैं, ये क्या है सेकंड एंगल जिसको हम क्या कह देते हैं
बीटा। तो इस पे फार्मूला अप्लाई होगा साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये वाला साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये बराबर होता है साइन ऑफ फर्स्ट एंगल कॉस ऑफ सेकंड एंगल, माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा, माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। देखिए जी, अल्फा की जगह पे 45 है और बीटा की जगह पे 30, तो हम लिखेंगे साइन अल्फा यानी साइन ऑफ 40 डिग्री, फिर क्या लिखेंगे कॉस ऑफ बीटा यानी कॉस 30 डिग्री, फिर माइनस कॉस अल्फा, अल्फा मीन 45 डिग्री और साइन ऑफ बीटा, बीटा मीन 30 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इसकी वैल्यू है 1/√2, तो इसकी जगह पे इसकी वैल्यू 1/√2। इसके बाद कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री आप देखें तो cos 30 डिग्री की वैल्यू है √3/2, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा √3/2 माइनस cos 45, ये 45 डिग्री 1/√2 यानी इसकी जगह पे 1/2, और उसके बाद साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री किसके इक्वल होता है 1/2 के, तो इसकी जगह पे 1/2 आ जाएगा। अब 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आ जाएगा, और नीचे 2 इससे मल्टीप्लाई होके 2/2, फिर माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और नीचे 2/2। अब आपके पास ये वैल्यूज डिवीजन के अंदर है, अगर वैल्यूज डिवीजन के अंदर हो यानी बटे में हो, दरमियान में प्लस या माइनस हो, तो हम उनको सॉल्व करते हैं, हम उनका लेते हैं एलसीएम यानी जुज़ाफ़े का, जिसे हम उर्दू में कहते हैं। तो ये दोनों वैल्यू सेम है नीचे, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 2/2। फिर हम एलसीएम में क्या करते हैं कि ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है इसके नीचे वाली जो वैल्यू होती है इसको एलसीएम पे डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई किया जाता है। 2/2 को 2/2 पे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू सेम है, कैंसिल होगी तो आंसर 1 आएगा, उसको ऊपर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, फिर माइनस ये भी डिवाइड करेंगे इसको तो आंसर अगेन 1 आएगा, और 1 से ऊपर मल्टीप्लाई होके ये 1 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है साइन 15 डिग्री, इसकी ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद है कॉज ऑफ 15 डिग्री। अब कॉज ऑफ 15 डिग्री, इस पे इसको हम लिख सकते हैं कॉज ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 45 में से 30 निकालेंगे तो अगेन 15 डिग्री आ जाएगा। इसमें भी आप यानी ये इसको अल्फा समझें और ये क्या है बीटा, यानी कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की जगह पे 45 डिग्री और बीटा की जगह पे 30 डिग्री। इस पे ये फार्मूला लगाएं, कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है कॉज अल्फा कॉज बीटा, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आता है प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये इसको ओपन करें, कॉज ऑफ अल्फा यानी अल्फा की जगह 45 डिग्री, कॉज ऑफ बीटा, फिर यहाँ माइनस हो तो यहाँ क्या आता है प्लस साइन अल्फा, इसके अकॉर्डिंगली ये कॉज अल्फा कॉज बीटा, माइनस है तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, तो साइन अल्फा, अल्फा मीन 45 डिग्री और साइन बीटा मीन 30 डिग्री। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, यहाँ पे cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री 1/2, उसके बाद cos 30 डिग्री, ये आ जाएगा 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे दी गई है cos 30 √3/2, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा √3/2, फिर प्लस साइन 45 डिग्री 1/2 साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री क्या है 1/2, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आ जाएगा और ये 2/2, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और ये 2/2 मल्टीप्लाई हो गया। अब अगेन इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास 2/2 आएगा, इसको एलसीएम पे डिवाइड करेंगे आंसर 1, उस 1 को ऊपर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास √3, फिर प्लस इसको अगेन इस पे डिवाइड करेंगे आंसर 1 और ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आ जाएगा। इसके बाद थर्ड है यानी cos 15 डिग्री का आंसर ये बन जाएगा। इसके बाद थर्ड है जी टेंजेंट 15 डिग्री, तो टेंजेंट 15 डिग्री को भी हम लिख सकते हैं टेंजेंट 45 माइनस 30 डिग्री, 45 माइनस 30 करेंगे तो वही 15 आ जाएगा। अब इसमें अगेन ये एंगल क्या है अल्फा और ये एंगल क्या है बीटा,
तो ये फार्मूला देखें जी, टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा, टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा ओवर 1 प्लस, यानी माइनस हो यहाँ तो यहाँ माइनस आता है, लेकिन नीचे क्या आता है प्लस, यानी 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। तो इसके अकॉर्डिंगली इसको ओपन करें तो ये बनेगा टेंजेंट ऑफ अल्फा यानी 45 माइनस टेंजेंट ऑफ अल्फा यानी 45 माइनस टेंजेंट बीटा यानी 30 डिग्री ओवर 1 प्लस टेंजेंट अल्फा, अल्फा मीन 45 और टेंजेंट बीटा, बीटा मीन आपके पास 30 डिग्री। अब टेंजेंट 45 डिग्री, इसकी वैल्यू टेंजेंट 45 डिग्री 1 होता है, तो ये 45 डिग्री की जगह पे क्या आ जाएगा 1, फिर माइनस टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री, ये टेंजेंट 30 डिग्री है 1/√3, तो ये टेंजेंट 30 डिग्री की जगह 1/√3, फिर नीचे आ जाए 1 प्लस टेंजेंट 45 डिग्री, टेंजेंट 45 डिग्री का आंसर है 1, यानी यहाँ 1 आएगा, और टेंजेंट 30 डिग्री का आंसर है टेंजेंट 30 डिग्री का 1/√3, टेंजेंट 45 डिग्री, यानी यहाँ पे आंसर 1 आएगा और यहाँ पे आंसर क्या आएगा टेंजेंट 30 डिग्री का 1/√3। तो ये 1 इस 1/√3 से मल्टीप्लाई होकर आंसर आपके पास 1/√3 आ जाएगा। अब अगेन इसमें देखें जी, ऊपर वैल्यू ये है और नीचे ये है। अब इसके डिवीजन में अगर आपके पास कोई नंबर नहीं है तो कितना है 1, इस 1 और √3 का आप ऊपर एलसीएम लें तो कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम √3, इस 1 को √3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर √3, और √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 आ जाएगा, फिर माइनस √3 को √3 पे डिवाइड करेंगे आंसर 1, और ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। अब इसमें भी अगेन इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना है 1, इन दोनों का एलसीएम √3, इसको इस पे डिवाइड करेंगे आंसर √3, और ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आ जाएगा, प्लस इसको इस पे डिवाइड करेंगे आंसर 1, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। अब ये वैल्यू और ये सेम है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा √3 माइनस 1 ओवर √3 प्लस 1, तो ये आपके पास यानी ऊपर वैल्यू √3 माइनस 1 और नीचे √3 प्लस 1, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। अब ये वैल्यूज कैसे कैंसिल हुई हैं, यानी ये हम इसको देख सकते हैं कि अगर आपके पास 2/5 और नीचे क्या हो 3/5, मतलब डिवीजन के नीचे डिवीजन हो, बटे के नीचे बटा हो, तो हम ये छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं कि 2/5, इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में बदलें तो ये वाली जो नीचे वाली वैल्यू है ये ऊपर जाके यानी इनवर्स हो जाती है, यानी इसका रेसिप्रोकल आ जाता है, उलट जाता है, जिसे हम सादा लफ्जों में कहते हैं कि अगर हम तकसीम को जरा में बदलें तो नीचे वाली रकम उलट जाती है। 3/5 क्या बनेगा 5/3, तो ये 5 से 5 कैंसिल, या हम डायरेक्ट 5 को 5 से कैंसिल कर सकते हैं, जैसे मैंने √3 को √3 से कैंसिल किया है। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4, साइन ऑफ 105 डिग्री। अब साइन ऑफ 105 डिग्री इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस 45, यानी 60 प्लस 45, ये आ जाएगा आपके पास 105, यानी 60 प्लस 45 105 डिग्री, यानी इस चीज को 105 को हम इस तरह लिख सकते हैं। तो इसमें ये देखें जी, ये आपके पास क्या है अल्फा और ये क्या है बीटा, तो इस पे फार्मूला अप्लाई करें, ये वाला साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ये हम लिखेंगे साइन ऑफ अल्फा यानी साइन 60, कॉस ऑफ बीटा यानी कॉस 45 डिग्री, प्लस कॉस ऑफ अल्फा यानी कॉस ऑफ 60 डिग्री, साइन ऑफ बीटा यानी साइन ऑफ 45 डिग्री। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, साइन 60 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, फिर प्लस कॉस 60 डिग्री 1/2,
फिर इसके बाद साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री 1/√2। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 प्लस 1 को 1 से करेंगे 1 और 2/2 आ जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 2/2। इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा, उसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 फिर प्लस इसको इस पे डिवाइड करेंगे अगेन आंसर 1 आएगा, उसको ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है cos ऑफ 105 डिग्री। इसको भी हम cos ऑफ 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं। तो इसमें इसको अल्फा समझें और ये क्या है आपके पास बीटा। तो इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है cos अल्फा cos बीटा, यहाँ प्लस हो तो यहाँ क्या आता है माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो हम इसको एक्सपेंड करते हैं cos ऑफ अल्फा यानी अल्फा मीन cos ऑफ 60 डिग्री, फिर cos ऑफ बीटा, बीटा मीन cos ऑफ यानी 45 डिग्री, फिर दरम्यान में यानी यहाँ प्लस हो तो यहाँ क्या आता है माइनस, माइनस साइन अल्फा, अल्फा मीन 60 साइन बीटा, बीटा मीन 45 डिग्री। अब वैल्यूज पुट करें जी cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री क्या 1/2, उसके बाद cos 45 डिग्री इसकी वैल्यू 1/√2, फिर माइनस साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री क्या √3/2, फिर साइन 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री ये आपके पास क्या 1/√2 यानी 1/√2। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और ये से मल्टीप्लाई होकर 2/2 माइनस √3 को 1 से करेंगे √3 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2/2। अगेन इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2/2। अब इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्योंकि सेम वैल्यूज हैं 2/2 को 2/2 पे डिवाइड करेंगे आंसर 1 आएगा और उसको ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो फिर आंसर 1 आएगा और इससे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो आंसर ये √3। तो ये आपके पास इसका यानी जो पांचवा जुज़ है इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो लास्ट पार्ट है यानी 6 जो पार्ट है छठा जो है ये इसमें क्या है टेंजेंट ऑफ 105 डिग्री। तो इसको भी हम लिख सकते हैं टेंजेंट ऑफ 60 प्लस 45। तो ये आपके पास क्या है अल्फा, ये क्या है बीटा। तो टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा, टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा, टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस टेंजेंट ऑफ बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। इसके अकॉर्डिंगली इसको ओपन करें तो टेंजेंट ऑफ अल्फा यानी टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री प्लस टेंजेंट ऑफ बीटा यानी टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री ओवर 1 माइनस यानी यहाँ प्लस है तो नीचे क्या आएगा माइनस 1 माइनस टेंजेंट अल्फा, अल्फा मीन 60 डिग्री और टेंजेंट बीटा, बीटा मीन 45 डिग्री। अब टेंजेंट 60 डिग्री इसकी वैल्यू क्या होती है टेंजेंट 60 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू √3, तो ये √3 प्लस टेंजेंट ऑफ 45 इसकी वैल्यू 1 है, 1 नीचे ओवर 1 माइनस टेंजेंट 45 डिग्री इसका आंसर 1 और टेंजेंट 60 डिग्री का आंसर √3। तो √3 1 से मल्टीप्लाई होकर आंसर √3 यानी ये आ जाएगा। टेंजेंट 60 की जगह पे √3, टेंजेंट 45 डिग्री की जगह पे 1 माइनस टेंजेंट 60 की ये वैल्यू और 45 की ये, तो ये से मल्टीप्लाई होकर √3 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 पहले लिखते हैं प्लस √3 बाद में, तो ये 1 माइनस √3, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है प्रूव दैट, मतलब इसमें आपने प्रूव करना है यानी एक साइड को दूसरे के इक्वल लेके आना है। तो इसमें जो पहला पार्ट है इसमें आपने क्या प्रूव करना है कि साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस अल्फा किसके इक्वल आना चाहिए, इसका आंसर 1/√2 इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। मतलब इसको सॉल्व करें, मतलब हमने प्रूव दैट साबित करना है कि इसको सॉल्व करें तो आंसर क्या आना चाहिए, इसके इक्वल आना चाहिए। तो हम इसमें क्या करते हैं जब भी चीज हमने कोई प्रूव दैट करना हो यानी साबित करना हो एक साइड को दूसरी के बराबर,
तो हम उसमें क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और आंसर किसके इक्वल लेके आते हैं, राइट हैंड साइड के, या राइट हैंड साइड लेते हैं और आंसर लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल ले आते हैं। तो इसी तरह ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस अल्फा। तो इसमें देखें, यानी ये पहला 45, सपोज ये किसके बराबर है, अल्फा के, और ये जो एंगल दूसरा बीटा अल्फा है ये किसके बराबर है, बीटा के। यानी इस पे हमने फार्मूला अप्लाई करना है, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन अल्फा यानी 45 डिग्री, कॉस बीटा, बीटा मीन कॉस अल्फा आ जाएगा, फिर प्लस कॉस अल्फा, अल्फा मीन 45, साइन बीटा, बीटा मीन आपके पास अल्फा आ जाएगा। अब इसमें साइन 45 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/√2, और कॉस अल्फा वैसे आ जाएगा, प्लस कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन अल्फा वैसे आ जाएगा। अब इन दोनों में 1/√2 और 1/√2 ये दोनों टर्म्स कॉमन है, ये हम कॉमन ले लें। तो आपके पास जब भी कॉमन लेते हैं तो क्या लगाते हैं, ब्रैकेट। तो ये और ये कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा, साइन अल्फा, और यहाँ क्या बचेगा, कॉस अल्फा। या आप ये कॉमन लेंगे तो ये आपके पास यहाँ कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, तो हम साइन अल्फा को पहले लिख सकते हैं, कॉस अल्फा को बाद में। तो यही चीज हमने प्रूव करनी थी, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सेकंड पार्ट है इसमें कि हमने क्या प्रूव करना है, कॉस ऑफ अल्फा प्लस 45 डिग्री। इसका आंसर क्या आना चाहिए, 1/√2 कॉस ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ अल्फा। यानी इसको सॉल्व करें तो आंसर इसके इक्वल आना चाहिए। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, कॉस ऑफ अल्फा प्लस 45 डिग्री। तो इसको समझें, यानी ये पहला एंगल अल्फा के बराबर है और ये दूसरा एंगल किसके बराबर है, बीटा के। तो इस पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ये दिया गया है कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, प्लस हो तो यहाँ क्या था, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो यही हम अप्लाई करेंगे, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, यह आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस, यानी यहाँ प्लस हो तो यहाँ क्या था, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, बीटा मीन 45 डिग्री। अब कॉस अल्फा वैसे आ जाएगा, कॉस 45 डिग्री, इसका आंसर 1/√2, फिर माइनस साइन अल्फा वैसे आएगा और साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। अब इसमें इन दोनों में 1/2 और 1/2, यानी ये दोनों कॉमन लें तो आपके पास यानी 1/2 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा, कॉस अल्फा, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस साइन अल्फा। यही चीज हमने प्रूव करनी थी, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आज 10.2 के जो आपको फर्स्ट 2 क्वेश्चन समझाए हैं, इसमें कोई भी लॉन्ग नहीं है, यानी ये सारे क्वेश्चन आपने किसके लिए करने हैं, शॉर्ट के तौर पे करने हैं। थैंक यू।